किसान भाइयों एवं मित्रों, आज हम लोग फसलों में रोग नियंत्रण डिजीज कंट्रोल इन क्रॉप्स, फसलों में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं एवं उनके नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह टॉपिक कक्षा 6 से लेके आप पीएचडी कर लो, न तो यह बीमारी बदलने वाली है न यह फसल बदलने वाला है। तो यह विद्यार्थियों के साथ साथ मेरे प्रिय किसान भाइयों के लिए एवं जो मेरे मित्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आ चुकी है, उनके तैयारी के लिए जो भी लगे हुए हैं उनमें यह बीमारी पूछ ली जाती है। मैं बता दूंगा आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों से ज़्यादा तो जो कंपटीशन के छात्र हैं, जो कि एक प्रश्न से के गलत होने से सिलेक्शन के बाहर हो जाते हैं, उनके लिए विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग इस पे अध्ययन करते हैं। देखिए, आलू जिसको इंग्लिश में पोटैटो कहा जाता है, आलू में दो बीमारी लगती है। हिंदी में कहते हैं अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइट, पछेती झुलसा को लेट ब्लाइट। अब आइए, यह बीमारी होती किससे है? तो यह बीमारी कवक द्वारा होती है, इंग्लिश में फंगस द्वारा होती है। ठीक, अब आइए इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यह बीमारी फंगस द्वारा होती है। तो जो कंपटीशन के छात्र हैं यह ध्यान रखें कि यह बीमारी पूछ ली जाती है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय फंगस काजल ऑर्गेनिज्म फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। यह तो आपके लिए है, किसान भाइयों के लिए केवल यहाँ यह जानना है कि यह बीमारी किससे कंट्रोल होगी। तो लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पूछ लिया जाता है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होता है, तो एक तो बनता है कि यह कॉज्ड बाय फंगस। इससे और गहराई में जाते हैं तो पूछ लिए जाते हैं कि इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उस फंगस का नाम क्या है, तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। अब आइए अर्ली ब्लाइट, ये तो लेट ब्लाइट का था, तो कॉज्ड बाय फंगस, उसमें काजल ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। उस फंगस का नाम क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो यह आपको देखिए, यह सबके लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से 10 तक केवल इतना ही कंपटीशन में आपको परीक्षा में लिखना पड़ता है कि यह बीमारी एक फंगस द्वारा या एक कवक द्वारा होती है। उसके आगे जाएंगे तो उस फंगस का नाम पूछ लिया जाता है। अब किसान भाई देखिए, अर्ली ब्लाइट एवं लेट ब्लाइट, आलू की अगेती झुलसा एवं पछेती झुलसा। देखिए, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह बीमारी होती किससे है, तो कवक द्वारा। तो देखिए, अगेती झुलसा हो या पछेती झुलसा, दवा एक ही डालना है। उस दवा का नाम आप ध्यान से सुनिएगा, मैंकोजेब। क्या दवा का नाम है? मैंकोजेब 75 WP। मैंकोजेब 75 WP 2 kg दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। कितने बार? 3 से 4 बार। कितने दिन के अंतराल पे? 10 से 15 दिन के अंतराल पे। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? दवा की मात्रा 2 kg, कितने लीटर पानी में घोल बनाना है? तो 800 से कम 800 लीटर, अधिकतम से अधिकतम 1000 लीटर। कितने बार छिड़काव करना है? तो 2 से 3 बार जब से बीमारी लग रही है। कितने दिन के अंतराल पे? तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे। तो दवा का नाम मैं पुनः बता रहा हूं, लिख लीजिए, सुन लीजिए, मैंकोजेब 75 WP। आगे आइए, दूसरा फसल है गन्ना। गन्ना हर किसान भाई बोते हैं, उगाते हैं। तो इसमें एक प्रकार की बीमारी लगती है, गन्ने का लाल सड़न रोग कहा जाता है। गन्ने का लाल सड़न रोग इंग्लिश में बोलते हैं रेड राट ऑफ शुगर केन। रेड राट ऑफ शुगर केन कॉज्ड बाय फंगस कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। उस फंगस का नाम है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। तो आप देखिए, जो कंपटीशन के मेरे मित्र तैयारी करते हैं,
पूछ लिया जाता है कि रेड राट ऑफ शुगर केन काल्ड बाई, तो आपको पहले याद होना चाहिए फंगस, काजल ऑर्गेनिज्म कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। अब आइए ट्रीटमेंट पे। देखिए, जब भी आप गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने को काट के ही बोते हैं, गन्ने का तना ही बोया जाता है। तो आप ये देख लीजिए, जो भी आप गन्ना बोने के लिए लाते हैं तो आप यह देख लीजिए कि वह गन्ना इस बीमारी से ग्रसित न हो, यह गन्ना उस बीमारी से ग्रसित न हो। शोधित बीज माने अच्छी बीज ही हमको बोना है, पहला तो प्रिकॉशन ए है। देखिए, इससे नुकसान तो नुकसान कुछ नहीं होता, इसके पैदावार पे उत्पादन पे असर कुछ नहीं पड़ता है, पड़ता केवल इस पे है कि जब आप इसको चूहते हैं, चूहा जाता है गन्ने को, तो उसमें एक विशेष प्रकार का स्मेल आती है, गंध आती है, लेकिन कहिए इसके उत्पादन पे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह जो है इसके सिम्टम्स आप देखेंगे, बीज के में एक धारीदार लाल रंग की आपको दिखाई देगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गन्ने का लाल सड़न रोग। तो जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये जान लें यह किसके द्वारा होता है, फंगस द्वारा, फंगस का नाम क्या है। और जो मेरे किसान भाई हैं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यह जो है हम जब भी गन्ने की बुआई करें तो हेल्दी, अच्छा, स्वस्थ जो है गन्ना लें। अगला फसल आता है मटर, मसूर, चना। देखिए इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती हैं, और यह जो समय चल रहा है यह तीनों फसलें बोई गई होंगी और यह बीमारी भविष्य में लग भी सकती हैं, ईश्वर करे न लगे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। आइए हम फिर बताते हैं आपको। हिंदी में बुकनी रोग कहते हैं, बुकनी मीन्स पाउडर। देखिए इंग्लिश में इसको कहा जाता है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी। तो इसके जो पाउडरी, इसके पत्तियों पे एक सफेद रंग का चादर पड़ जाता है, एक फाइन परत जम जाती है। आप सोच लीजिए जब यह बीमारी लग जाएगी तो अभी हम बॉटनी के भाषा में जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फूड मटेरियल नहीं बनेगा, तो इससे नुकसान क्या होगा, सीधे पैदावार पे जाती है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, यदि पाउडरी बीमारी लग चुकी है तो इसके लिए 3 किलोग्राम गंधक पाउडर ले लीजिए और प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार हर एपिसोड में आपको बताता हूं कि हम यहाँ पे 4 बीघे की बात करते हैं हेक्टेयर में, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कितने एरिया में आपको सोइंग करनी है। तो एक है बुकनी पाउडरी डिजीज, तो ये है। दूसरा है रतुआ, रतुआ मैं बता रहा हूं, इंग्लिश में कहते हैं रस्ट, इंग्लिश में बोला जाता है रस्ट और हिंदी में बोलते हैं रतुआ। देखिए रतुआ है क्या, रस्ट जिसको कहते हैं, रस्ट देखिए जैसे लोहे में जंग लगता है, आपने देखा होगा तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है लोहे में जंग लगने पर, उसी प्रकार जब ये रतुआ, यह भी कवक द्वारा ही होता है। तो यह बीमारी जब इन फसलों के पे लग जाती है, मटर, मसूर, चना, तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो आसानी से आप इसका खुद भी देख सकते हैं, जब यह बीमारी लगेगी तो पत्तियों के ऊपर लोहे की जंग जैसे लगते हैं, उस तरह के धब्बे पाए जाते हैं। तो देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, यदि आपको पता है कि यह बीमारी कवक द्वारा होता है तो कवक की मैं 3-4 दवाई बता देता हूं, हर क्रॉप में आप डाल दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रिय किसान भाइयों की यह बीमारी होती, बगैर बीमारी जाने दवा का कैसे प्रयोग करोगे। जब डॉक्टर जान जाएगा कि भाई आपको वायरल फीवर है तो वायरल फीवर की दवा चलाएगा, यदि वो जान गया कि आपको दाद हुआ है तो दाद फंगस द्वारा होता है तो फंगस की दवा चला देगा। यह बीमारी टीबी हुआ है तो टीबी बैक्टीरिया द्वारा होता है तो बैक्टीरिया की दवा चलाएगा। तो उसी प्रकार फसलों में भी है, यदि आपको पता लग गया कि नहीं यह बीमारी कवक द्वारा होती तो हम कवक की दवा चलाएंगे, फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार देखिए कि यह दवाई भी कवक द्वारा होती है बीमारी रतुआ रस्ट, मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिए। अब आइए दवा पे आते हैं, तो दवा वही चलेगा मैंकोजेब, जैसा अभी आलू में चला था, अर्ली ब्लाइट एवं लेट ब्लाइट में, अगेती झुलसा एवं पछेती झुलसा में, वह भी बीमारी कैसे होती थी, कवक द्वारा, यहां भी कवक द्वारा हो रहा है। मात्रा वही रहेगा मैंकोजेब 2 kg दवा 1000 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे 3 से 4 बार 10 से 15 दिन के अंतराल पे, यह भी कंट्रोल हो जाएगा।
भाई जब ये आपके पत्ती पे लगा तो पत्ती यदि आप दवा नहीं डालोगे तो पत्ती क्या होगी, या बीमारी बढ़ेगी, पत्ती पीली पड़ेगी, पीली पड़ के गिर जाएगा, आपका उत्पादन ही नहीं होगा। आगे आते हैं उकठा। देखिए जो फसल 3 हैं, मटर, मसूर और चना, उकठा बीमारी लग जाती है, पौधे सूख जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर हमारे फसल में उकठा बीमारी लग गई है, क्या करें? तो उस स्टेज पे कुछ नहीं किया जा सकता, नुकसान जो होना था हो चुका है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए मैंने आपसे बार बार कहा कि जब भी आप बीज का सोइंग करें, बुआई करें, तो बीज को पहले आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, उपचारित कर लीजिए। मेरे किसान भाइयों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि बीमारी लग गई तो उसका निदान इतना आसान नहीं है। जो वायरस की बीमारियां होती हैं वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करके ही समाप्त होगी। निदान केवल इतना है कि दवा का हम उपयोग कर देंगे तो बीमारी वहीं पे चेक हो जाएगी, लेकिन जो होना था हो चुका है। जैसे सर्दी जुकाम हो गया वायरस द्वारा होता है, यह 3 दिन लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद ही मानेगा कितनी दवा खा लो, ज़्यादा खाओगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं, देखिए फसल को बचाने के लिए बीज बोते समय ही एक दवा आती है कार्बेंडाजिम, उस दवा का नाम है कार्बेंडाजिम। 2.5 ग्राम दवा पर केजी बीज को उपचारित करके ही हमको बोना है। और एक होता है, हिंदी में कहते हैं तुला सीता, इंग्लिश में बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ लेंटिल, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ चिकपी, चिकपी मीन्स चना, लेंटिल मीन्स मसूर। तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ चिकपी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्राम। तो इसलिए देखिए इसमें डाउनी मिल्ड्यू की अब बात आ गई। अब आप सोचेंगे कि डॉक्टर साहब डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है? सही बात है भाई, तो हिंदी में इसको तुला लिस्ता बोलते हैं। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, जब यह बीमारी होती है, अभी मैं आपको बता दूं, आप एकदम सिम्टम्स पहचान जाएंगे। यह इस बीमारी से ग्रसित होने पर पत्तियों के निचले भाग पर, डाउनी, देखिए नाम से ही देखिए इंग्लिश में कितना अच्छा, डाउनी, डाउन मीन्स नीचे, तो पत्तियों के निचले भाग पे ग्रेनिश ब्राउन या येलो कलर के स्पॉट पाए जाएंगे। और यह बीमारी बढ़ेगी तो पत्तियां पीली ब्राउनिश पड़ जाएंगी और पत्तियां गिर जाएंगी, तो उत्पादन बिल्कुल ठप हो जाएगा। और ज़्यादा यदि प्रकोप बढ़ गया तो यह सिम्टम्स आप जो है डाउनी मिल्ड्यू का पी के फलियों पे भी देख लीजिएगा, आराम से दिखाई दे देंगे। सीजन भी यही चल रहा है, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये सब सिम्टम्स पूरे आपको दिखाई देंगे, फील्ड में दिखाई देंगे। तो इसके लिए भी देखिए मैंने पहले ही आपसे बताया था कि यदि आपको पता हो जाए कि यह बीमारी किसके द्वारा होती है, तो दवा तो फंगस में 1 ही 2 चलेगा मेरे मित्रों, या 3 दवा चलाओगे। डॉक्टर क्या करता है, वायरल फीवर में 2-3 दवा कॉमन होती, वही सब में चलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, मैंकोजेब हमको यहाँ पर भी यूज करना है, क्योंकि ये फंगस द्वारा होती है तो फंजीसाइड का प्रयोग करना है। तो मैंकोजेब @ 2 kg प्रति हेक्टेयर, तो मैंकोजेब 2 kg दवा 800 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से हम स्प्रे कर देंगे। पहले हमको सिम्टम्स तो पता हो कि वायरल है कि फंगस है कि बैक्टीरियल है, किसके द्वारा हो रही बीमारी। अगला है जौ, इंग्लिश में इसको बार्ले बोलते हैं। देखिए यह भी आम आप खेतों में देख लेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले कार्ड बाई फंगस। तो हिंदी में बोलते हैं आवृत कंडुआ। यह बीमारी किसके द्वारा होती है, तो फंगस द्वारा होती है। तो यह आप देख लीजिए कि अब मैं सिम्टम्स बता देता हूं। कंडुआ, यह क्या होता है कि दाने की जगह काले काले चूर्ण पाए जाते हैं, दाने की जगह दाना न होकर काले काले चूर्ण पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में स्मट बोलते हैं, हिंदी में कंडुआ बोलते हैं। यह होता किसके द्वारा है, तो यह भी फंगस द्वारा ही होता है, कवक द्वारा ही होता है। आइए फिर हम इसके दवा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमने हर एपिसोड में बताया, आप मेरे पिछले एपिसोड में आप चैनल पे मेरे जाइए और पिछले एपिसोड का आप अध्ययन करिए, तो आप देखेंगे कि मैंने हर में बताया है कि 4 दवा 5 दवा का। थीरम पहली दवा, सेरेसेन दूसरी दवा, केप्टान तीसरी दवा और एग्रोसेंजियन चौथी दवा। ये सारे दवा क्या है, फंजीसाइड हैं, कवकनाशी हैं।
इनकी मैंने आपको बताया कि 2.5 ग्राम दवा या अधिकतम 3 ग्राम दवा प्रति केजी बीज को उपचारित करके आप बोइए, यह बीमारी नहीं होगी, और हो गई तो इसकी कोई इलाज नहीं है, बेकार पैसा बर्बाद करोगे आप, रोकने वाली यह नहीं है, हो गया तो हो गया। तो यह इसको इंग्लिश में कहते हैं कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, हिंदी में कहते हैं आवृत कंडुआ रोग। और इसी में एक रोग और होता है पत्ती का धारीदार रोग, यह भी कवक द्वारा होता है, इसमें भी उसी दवा का प्रयोग करना है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। आगे आइए तोरिया या सरसों। तोरिया या सरसों हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ईडबल आयल सरसों में हम प्रयोग करते हैं, बगैर तेल का सब्जी बनना नहीं है, पानी में थोड़ी बनाओगे आप। इसके लिए देखिए इसमें एक जो है बीमारी लगती है तुलासिता, जिसको इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, सरसों का तुलालिसा रोग हिंदी में कहते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ तोरिया काइट बाई फंगस, यह भी बीमारी एक कवक द्वारा ही होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट, जिंक मैग्नीज कार्बामेट, आप याद करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए, जिंक मैग्नीज कार्बामेट 75 WP 2 kg दवा 800 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से आपको छिड़काव करना है। और इसी में एक बीमारी और झुलसा लगती है, जैसे मैंने अभी आलू के केस में बताया, उसी दवा का प्रयोग आपको यहां पर भी करना है। और एक है फिर गेरुई, जिसे रस्ट कहते हैं। रस्ट का मैंने आपको सिम्टम्स बता दिया कि पत्तियों के ऊपर जैसे लोहे में जंग लगता है, रेड ब्राउनिश कलर के स्पॉट पाए जाएंगे, और यह यदि रोग बढ़ेगा तो पत्तियां गिर जाएंगी। जब पत्तियां गिर जाएंगी तो पौधे को जो उत्पादन देना चाहिए, फलियों में दाने नहीं पड़ेंगे, फलियां नहीं बनेंगी, तो आपको उत्पादन ही नहीं होगा, तो आपको लॉस होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दवा वही प्रयोग करना है। आगे आते हैं गेहूं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है गेहूं। गेहूं के उत्पादन में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पे है, प्रथम है चाइना। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए एक होता है करनाल बंट काइट बाई फंगस, यह बीमारी भी एक कवक द्वारा होती है। और इसके सिम्टम्स मैं बता दूं आपको क्या होता है। करनाल बंट के सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे जानोगे। नाम तो हमने भी सुन लिया, आपने भी सुन लिया, आप इसकी पहचान कैसे करोगे। दाने, गेहूं खोखला रह जाएगा, और उस दाने को यदि आप तोड़ दोगे तो दाने के अंदर कालापन के सिम्टम्स लक्षण दिखाई देंगे। तो इसी को कहते हैं करनाल बंट। इसके उपचार के लिए क्या है कि बीज को बुआई के पहले वही जो 4 दवा मैंने बताया था, थीरम, केप्टान, एग्रोसेंजियन, उससे उपचारित करके आप बोइए। आगे आते हैं सेहू, हिंदी में कहते हैं सेहू, इंग्लिश में कहते हैं ईयर कॉकिल डिजीज जो होता है, यह जान लीजिए, कंपटीशन के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, पूछ लिया जाता है कि ईयर कॉकिल डिजीज किस फसल में लगता है, तो यह लगता है व्हीट में, गेहूं में लगता है। किसके कारण होता है, तो निमेटोड द्वारा होता है। यह बीमारी निमेटोड द्वारा होती है। ईयर कॉकिल्स में होता क्या है, आप खेतों में देख लीजिएगा, गेहूं का समय आ गया, 2-3 महीने बाद आपको सिम्टम्स सब दिख जाएंगे। ईयर कॉकिल में क्या, ईयर मीन्स बाल, आप इंग्लिश समझ लो, ईयर मीन्स बाल। इसके बाल जैसे सीधे सीधे बाल होते, सीधे सीधे बाल नहीं होंगे, ये जिग जैग टाइप की, ऐसे होगा, मुड़ा हुआ होगा, और बालियों में दाने नहीं पड़ेंगे, बॉली में राटिंग हो जाएगी। तो यही इसके लक्षण हैं। तो इसको आप जान लीजिए कि हमारे फसल में निमेटोड का अटैक हो चुका है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, जब गेहूं की बुआई करना हो तो आप गेहूं को बोने के पहले आप 20% नमक के घोल में पूरे गेहूं को डाल दीजिए 5-10 मिनट के लिए, और जो गेहूं खराब होंगे ऊपर आ जाएंगे, और अच्छी गेहूं पानी में नीचे रह जाएगी, उसको छान लीजिए, उस गेहूं की बुआई करिए आप। और रतुआ जैसे अभी मैंने बताया कि रस्ट को हिंदी में रतुआ बोलते हैं। तो ये इसके भी सिम्टम्स वही हैं, पत्तियों के ऊपर लोहे के जैसे जंग लगते हैं, रेडिश ब्राउन रंग के आपके धब्बे दिखाई देंगे। तो इसमें भी आपको मैंकोजेब का ही प्रयोग करना है। जो भी आप देखिए सिम्टम्स ही बात है, यदि आपको पता लग जाए कि यह बीमारी फंगस द्वारा है, तो भाई हम फंगस की ही तो दवा चलाएंगे। तो आपको ही मैंकोजेब 2 kg 800 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है।
3 से 4 बार 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको छिड़काव करना है। अगली है अनाभित कंडुआ, इसको इंग्लिश में कहते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट कार्ड बाई फंगस। तो यह पूछ लिया जाता है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि लूज स्मट ऑफ व्हीट कार्ड बाई, तो आपको फंगस या हिंदी में फफूंद, तो यह भी एक बीमारी फफूंद द्वारा ही होती है। अब देखिए स्मट शब्द आया, हमने पहले भी बारले के केस में मैं बता चुका हूं। स्मट जहां पे आएगा इसमें भी बाली में आप खूब देखे होंगे कि बाली की जगह काले काले चूर्ण बन जाते हैं, दाना नहीं पड़ेगा बाली में, उस जगह पे काले काले चूर्ण पड़ जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं स्मट या कंडुआ। तो इसको कहते हैं गेहूं का अनाभित कंडुआ रोग। देखिए इसके उपचार के लिए क्या है कि इसमें भी वही चीज आपको करना है कि बीज को बुआई के पहले शोधित करना है। उस दवा का नाम है वीटावैक्स, ध्यान सुनिएगा, वीटावैक्स 2.5 ग्राम दवा प्रति केजी के हिसाब से उपचारित करके यदि आप बोते हैं तो इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। अगला है बाजरा, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं बाजरा ज्वार मक्का बहुत पॉपुलर क्रॉप है। तो आइए फिर बाजरे के केस में आप देखिए एक बीमारी होती है अरगट। भाई बीमारी तो सुन लेना और पहचानना दोनों में अंतर है। अरगट बीमारी है क्या बाजरे की? देखिए जब बाजरे की फली लगती है तो इस फली में क्या होता है कि दाने नहीं पड़ेंगे, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की पूरी बाली बन जाएगी। मधुमक्खी का छत्ता सबने देखा होगा गांव घर में, उस आकार की उसमें स्ट्रक्चर बन जाएंगे, दाना नहीं बनेगा। इसी को हम कहते हैं अरगट ऑफ बाजरा। यह कंपटीशन में यहाँ तक कि पीसीएस आईएएस में भी पूछ लिया जाता है कि अरगट बीमारी किस में लगती है, तो बाजरे में लगती है, कार्ड बाई फंगस। आइए निदान के बारे में देखते हैं। इसमें भी 20% नमक के घोल में हम इसको बीज को डुबो देते हैं। जो उस तरह की बीज होते हैं ऊपर आ जाएंगे, तो फिर नीचे वाले बीज को हम यूज कर लेते हैं। दूसरी दवा है मैंकोजेब, यह भी हमने पिछले बार भी बताया था कि जब फंगस है तो दवा तो वही चलेगी। अगला है फिर कंडुआ, कंडुआ स्मट ऑफ बाजरा, फिर वही सिम्टम्स, दाने की जगह काले काले चूड़ पाए जाएंगे, खूब आप देखिए खूब दिखाई देंगे। फिर वही दवा का प्रयोग हम करते हैं बीटावैक्स। भाई यदि आपको रोग पता लग गया तो दवा फिर चलाते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन दवा तो प्रयोग पता होनी चाहिए। फिर है हरित बाल, बाजरा का देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ग्रीन मतलब हरा, ईयर मीन्स बाली, डिजीज मीन्स रोग। तो बाजरे का हरित बाली रोग, ये पीसीएस में खूब पूछा जाता है कि हरित बाली रोग किस फसल की है, तो बाजरा की है, काज्ड बाई फंगस। और इसका काजल ऑर्गेनिज्म है स्क्लेरोस्क्रोला ग्रेमनिकोला, यह भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन ईयर डिजीज आप बाजरा काल्ड बाई फंगस, उस फंगस का नाम क्या है, तो स्क्लेरोस्क्रोला ग्रेमनिकोला। यह कंपटीशन के बच्चों के लिए है और मेरे प्रिय किसान भाइयों के लिए इसका केवल नाम और सिम्टम्स पहचानना है और इसके दवा के बारे में जानना है। तो इसमें भी वही बीटावैक्स 2.5 ग्राम दवा को प्रति केजी बीज से उपचारित करके हमको फसल को बोना है। तो देखिए मित्रों, इसमें मेन है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बार्ले और अरगट और स्मट। अगला है ज्वार, ज्वार में भी वही डिजीज लगेंगे जो आपके बाजरे में लग रहे हैं, तो वही दवा का वहां पर भी उपयोग करना पड़ेगा। आप देख लीजिए बाजरे की भी बुआई करते हैं तो स्मट उसमें भी पाया जाता है। ये है कि मेन स्मट ही है, ये जो है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बार्ले आपको नहीं मिलेगा उसमें। अगला है मूंगफली, जिसे इंग्लिश में ग्राउंड नट बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है अरैचिजिया हाइपोजिया। अरैचिस हाइपोजिया बिलोंग टू फैमिली लिगुमिनेसी फैमिली। तो ये आप देखिए इसमें दो बीमारी, एक ही बीमारी है, सिम्टम्स अलग अलग हैं, लक्षण देखिए। पत्तियों पे आप स्पॉट पाएंगे, उसको कहते हैं मूंगफली है
तो इसके पत्तियों पे एक का जो है टिक्का डिजीज पूछा जाता है पीसीएस में कई बार कि टिक्का डिजीज बिलोंग टू क्रॉप, टिक्का डिजीज बिलोंग टू क्रॉप, तो वह है ग्राउंड नट। अब इसके आप सिम्टम्स देख लो। एक होता है इसके पत्तियों पर बड़े बड़े धब्बे बनेंगे, रेडिश ब्राउन माने लाल भूरे रंग के धब्बे बनेंगे, और एक छोटे छोटे धब्बे बनेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को कौन करता है? तो छोटे छोटे धब्बे, जो छोटे छोटे धब्बे लाल भूरे रंग के हैं। तो दोनों के देखिए कार्ड बाई फंगस, यह बीमारी भी फंगस द्वारा ही होती है। और उस फंगस का नाम क्या है? तो जो बड़े स्पॉट हैं और छोटे स्पॉट, छोटे स्पॉट वाले जो फंगस हैं उसका नाम है फंगस का सर्कोस्पोरा परसोनाटा, सर्कोस्पोरा परसोनाटा। और जो जो बड़े बड़े धब्बे हैं उसका नाम है सर्कोस्पोरा अरेस्डिकोला, सर्कोस्पोरा अरेस्डिकोला और सर्कोस्पोरा परसोनाटा। तो यह पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा नुकसान किस फंगस से होता है? तो सर्कोस्पोरा परसोनाटा, जो छोटे छोटे स्पॉट बने हैं पत्तियों के। तो इससे देखिए यदि ये धब्बे बढ़ गए फसलों पे तो ये जो है फिर क्या करेंगे? फसल की पत्तियां गिर जाएंगी और फसल आपका बर्बाद। इसके नियंत्रण के लिए भी हमको जिंक मैग्जीम कार्बामेट 2 kg दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर से हमको छिड़काव करना है। तो मैंने लक्षण बता दिया, आप लक्षण को देख के समझ जाएंगे। बड़े स्पॉट हो या छोटे स्पॉट हो, किसान भाइयों आपको दवा एक ही प्रयोग करना है। ये तो मैंने केवल तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मैंने बताया कि आपको यह फंगस का नाम पता होना चाहिए और आपके पूछ लिए जाते हैं। दूसरी फसल है अरहर। इसका बोटेनिकल नेम है कैजनस कजन, बिलोंग टू फैमिली लिगुमिनेसी, सब फैमिली पैपिलियोनेसी। तो इसमें देखिए एक ही बीमारी मुख्य रूप से है अरहर में उकठा रोग। उकठा रोग के लिए आप यह करिए कि आप जब भी अरहर की फसल बुआई करिए तो उसके लिए हमारी सलाह है कि आप ज्वार के साथ बुआई करिए। जब आप ज्वार के साथ बुआई करेंगे, जिसको आप मिक्सिंग फसल कहते हैं या मिलवा फसल कहते हैं, उसके साथ बुआई करने से उकठा रोग की समस्या कम हो जाएगी। और बीज को जब भी बोना हो उपचारित करके ही बोइए, जो मैं 4 दवा आपको बताया हूं। उकठा लग गया तो फिर कोई दवा काम नहीं करनी है। और इसमें एक रोग लगता है बंझा रोग, बंझा रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिलिटी ऑफ अरहर या कैजनस कजन। इसमें क्या होता है? पौधा बढ़वार भी खूब करेगा, खूब वेजिटेटिव ग्रोथ होंगे, हरा भरा भी होगा, लेकिन फलियां नहीं लगेंगी। इसके निदान के लिए कोई दवा नहीं है। इसमें केवल एक ही चीज सावधानी बरतनी है कि प्रतिरोधी प्रजातियों की बुआई करना है। वह प्रतिरोधी प्रजाति कौन है? बहार है। अरहर की एक प्रजाति है बहार। बहार प्रजाति में बंझा रोग नहीं लगता है। तो यह मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि आपके फसल की सारी दामोदार सफलता बीमारियों कीटों पे निर्भर है। यदि यह लग गए, यदि आपने समय पे इसका बचाव नहीं किया तो आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि यह यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये एपिसोड आपके काम की है तो आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, साथियों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक यह संदेश पहुंचाइए कि जिससे वो अपनी फसलों की बचाव कर सकें। धन्यवाद।